ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति के 23 श्लोक हमने कंप्लीट किए हैं। 24वां चल रहा है। तो पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, फिर 24वें श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदम उपद्रेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। देखो क्या कहा, देह आदि शरीर संघात में आत्मबुद्धि एक भ्रांति है। यह भ्रांति आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण हमें हो गई है। ऐसा यह ज्ञान माने आत्मस्वरूप का ज्ञान, आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही यह अज्ञान दूर होगा। देहादि शरीर संघात में जो हमें आत्मबुद्धि हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि हमारा ये देहादि में आत्मबुद्धि का निश्चय है कि यह मैं हूँ। अब यह कैसे दूर होगा? तो स्वस्वरूप के ज्ञान से यह अज्ञान दूर होगा। उस आत्मस्वरूप के ज्ञान का निरूपण अब 5 श्लोकों में किया जा रहा है कि वह आत्मस्वरूप कैसा है, उसका निर्णय करेंगे। तभी तो हम इस देहादि संघात से भिन्न अपने आप को पहचान पाएंगे। तो इसलिए ये 24वें श्लोक में कहा, ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः। सम, शांत और सच्चिदानंद लक्षण युक्त ब्रह्म एव अहम, ब्रह्मैवाहम, ब्रह्म एव अहम, जो ब्रह्म है वह मैं ही है, मैं ही हूँ। असद रूप देह अहम न, ये असद रूप मिथ्या रूप जो देह है वह मैं नहीं हूँ। तत्ज्ञानम अस्ति इति बुद्धौ उच्यते, वही आत्मज्ञान है ऐसा बुद्धौ उच्यते। बुद्ध पुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि ऐसा जानना कि सच्चिदानंद शांत सम लक्षण युक्त जो ब्रह्म है वह मैं हूँ, या शरीर में नहीं हूँ। तो इसमें आत्मतत्व के लक्षण हमें समझाए गए हैं। उसके विषय में हमने थोड़ा समझा भी था, थोड़ा आगे और समझेंगे। देखो, आकृतियों को छोड़ दे माने नाम रूप। हमने पहले भी देखा था कि इस संसार में, इस जगत में जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति हमें अनुभव में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो जिसको हम छू सकते हैं, जिसको चख सकते हैं, जिसको हम जिसकी गंध ले सकते हैं, ऐसे इंद्रिय गम्य जो भी विषय इस संसार में देखने को आते हैं वह सब नाम रूपात्मक प्रपंच है। पंच महाभूतों से बने हुए नाम रूप है। ये जगत है और यह है इसका होनापन, सत्य माने होनापन। ये भासमान हो रहा है, इसका हमें बोध हो रहा है। तो चित्त, और ये उपयोगी है व्यवहार के लिए, व्यवहार काल के लिए तो उपयोगी है ही, वैसे भी उपयोगी। यह उपयोगी है इसलिए यह प्रिय है। तो अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम इति अंश पंचकम। इस जगत में ये 5 अंश हमें दिखाई पड़ते हैं। अस्ति भाति प्रिय माने सत्य, चित्त, आनंद और रूप एवं नाम। रूप माने आकृति, रूप रंग दोनों आ जाता है, आकृति और उसका कलर। और नाम माने वो पद जिसके
जिसको लेकर हम उसका संबोधन करते हैं। तो नाम रूप आद्यत्रय ब्रह्म रूपम, आगे के जो 3 है अस्थिभाति प्रिय माने सच्चिदानंद, ये ब्रह्म रूप है। तत्वद्वयम जगत रूपम तत्वद्वयम, उसके बाद के जो 2 है माने नाम रूप वह जगत रूप है। और जगत कैसा है? मात्र व्यवहार करने के लिए है, वास्तविक में उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो आकृतियों को छोड़ दे माने छोड़े कैसे? उसकी ओर ध्यान न दे, उसकी उपेक्षा कर दे और उसके उपादान को पकड़े, माने वो जिसमें से बना हुआ है, तो सत्ता प्राप्त होगी। सत्य स्वरूप परमात्मा ने ही ये सब रूप लिया है। ये हमने कई बार कहा है, बार बार कहा है, ये मास्टर की है वेदांत को समझने के लिए। इसको ठीक से याद रख लेना चाहिए कि सदैव सौम्येदम अग्रासित एकमेवाद्वितीयम। है सौम्य, गुरु अपने शिष्य पुत्र को समझा रहे कि सत परमात्मा एव, एकमात्र सत परमात्मा ही थे। अग्र आसित, पहले, सबसे पहले जब ये सृष्टि नहीं हुई थी तब एकमात्र सत परमात्मा थे। तो ये सब आया कहाँ से? तो वह सत परमात्मा जिसको परमात्मा कहा हमने, वही आत्मा है। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, उस आत्मा से, उस परमात्मा से, उस सत्य स्वरूप परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। माने परमात्मा स्वयं आकाश रूप बने। आकाशाद वायु, वायुर्वहनी, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी, पृथ्वी में से अन्न, और अन्न से बना यह जीव का, इस मनुष्य का शरीर संघात, ये मनुष्य देह। तो ये जो आकार बना है वह अन्न में से बना है, अन्न पृथ्वी में से बना है, पृथ्वी जल से बनी है, जल अग्नि से बना है, अग्नि वायु से बना है, वायु आकाश में से बना है, आकाश परमात्मा से बना है। तो परमात्मा ही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब हम इस आकृति को छोड़ दें, माने आकृति की ओर ध्यान न दे, उसकी उपेक्षा कर दे, तो सत्य की प्राप्ति होगी, सत्य परमात्मा की हमें प्राप्ति होगी। कि वास्तव में इसके पीछे कौन है? कोई अगर बहुत ज़्यादा खलील कर रहा है और किसी की बात नहीं मान रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसका कारण ढूंढते हैं। भाई ये खलील क्यों कर रहा है, ये डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? तो उसके पीछे देखेंगे तो पता चलेगा उस कारण को दूर करने से कार्य दूर हो जाता है और वास्तविकता सामने आ जाती है। तो ये शरीर संघात माने हर एक का आकृति, टेबल की आकृति, मनुष्य की आकृति, पुरुष की आकृति, स्त्री की आकृति, पशु पक्षी कीट पतंग पहाड़ पर्वत नदी चढ़ाव बादल, सब आकृति ही आकृतियां हैं, आकार ही आकार है। उस आकार को ध्यान में न ले, उस नाम रूप का हम त्याग कर दे। त्याग तो कर नहीं सकते, माने उसका बाध कर दे, मन में ही बाध कर देना। मन में कभी कभी हम धारणा करते हैं ना, जैसे हम पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि अ बराबर, मान लो कि अ बराबर 50 और ब बराबर 20, तो अ माइनस ब इज इक्वल टू क। तो क की संख्या का क्या वैल्यू होगी? तो अब 50 में से 20 बात करेंगे तो 30, क की वैल्यू 30 होगी। तो वास्तव में क की वैल्यू 30 नहीं है। अगर कोई बच्चा दूसरे दिन उदाहरण दिया जाए कि अ बराबर 50 और ब बराबर 35, तो वो कहेगा नहीं महाराज जी आपकी गलती है, ब बराबर तो 20 है, आपने कल कहा था। वो तो मानने की बात थी ना। अब माना हुआ है तो ये नाम रूप भी माना हुआ है, तो मान लो कि ये नहीं है, इसकी उपेक्षा कर दो। इसके पीछे क्या है? तो कहा कि आकृतियों को छोड़ दे तो उसके उपादान को पकड़े, माने जिससे वह बना हुआ है, तो सत्ता प्राप्त होगी। वृत्तियों को छोड़ दे, मन में जो वृत्ति पैदा होती है ना, आकृति बाहर होती है, ये आकृति है, और ये देखकर हमारे मन में एक इस आकार की, इस ढक्कन के आकार की वृत्ति बनी। तो वो कहाँ बनी? हमारे मन में। तो वृत्तियों को छोड़ दे तो उनके साक्षी को पहचाने तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कौन जान रहा है इसको? अंदर जो चैतन्य बैठा हुआ है वह जान रहा है, वह है साक्षी। तो साक्षी को जान ले तो हमें ज्ञान की प्राप्ति, माने सत्य मिला, चित्त मिला। द्रव्य में मिथ्या कल्पना से आकृतियां होती है,
द्रव्य जो भी है उसमें मिथ्या कल्पना से आकृतियां बनती है। इसी प्रकार अहम अर्थ वास्तविक रूप में सत्य स्वरूप में साक्षी चैतन्य है। साक्षी चैतन्य में सभी वृत्तियां मिथ्या है। साक्षी चैतन्य जिसको देखता है, जैसे हम देखते हैं, हम कई बार उदाहरण देते हैं कि ये क्या है, ये घड़ा है, तो घड़ा मिथ्या है। मिथ्या है माने घड़ा नाम की कोई वास्तविकता नहीं है, ये मिट्टी है। मिट्टी ने लिया हुआ एक आकार, एक रूप लिया, एक रंग लिया, एक आकार लिया, इसका नाम हमने उपयोग के लिए घड़ा रखा। अगर हमारे पूर्व 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 के पूर्वजों ने जब पहली बार ये घड़ा देखा बना, तब इसका नाम गधा रखा होता, तो आज हम कहते कि हमारे हाथ में गधा है, घड़ा नहीं कहते। आज हम कहेंगे तो हमें हंसी आएगी कि ये गधा है। तो ये मान्यता है, मान लो कि ये घड़ा है, हमने मान लिया। मिट्टी ने आकार लिया, उसको हम जिसको छू रहे हैं वो मिट्टी है, जिसको देख रहे हैं वो इस आकार की मिट्टी है, जिसकी गंध आ रही है मिट्टी है। घड़ा वास्तव में है ही नहीं, घड़ा तो मिथ्या है। तो इस तरह ये सच्चित स्वरूप साक्षी चैतन्य की वृत्ति, चैतन्य में सभी वृत्तियां मिथ्या है। आनंद स्वरूप में सुख दुख ये अभिमान मिथ्या है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुखी, मैं दुखी, ये तो मिथ्या। सुख है, दुख है, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मिथ्या मान्यता, मिथ्या कल्पना है। हम आकृतियों से रहित सन्मात्र है। हम आकृतियों से रहित सन्मात्र, सन्मात्र माने सतमात्र। हम वृत्तियों से रहित चित्त मात्र है। देखो, वृत्ति का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पदार्थ हमारे सामने है, हमारे अंदर से साक्षी चैतन्य की एक किरण बाहर निकलेगी आँख के माध्यम से, आँख के दरवाजे से, और इसमें रहे हुए जड़ है, लेकिन इसमें चैतन्य तो सर्वत्र व्याप्त है। तो इसको आवृत करके हमारी आँखों से निकली हुई चैतन्य वृत्ति इसके आकार की होकर वापस आएगी, हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होगी। तो एक वृत्ति बनेगी ढक्कन के आकार की। इस डिब्बी का जो ढक्कन है उसके आकार की एक वृत्ति बनेगी। तो वृत्ति तो मिथ्या है, चैतन्य में वृत्ति मिथ्या है। तो इसलिए कहा कि आकृति से रहित सन्मात्र है। हम आकृति नहीं है, माने ये शरीर का आकार नहीं है, हम सतमात्र है। हम अंदर जो वृत्ति उठ रही है, तो वृत्तियों के साक्षी चिन्ह मात्र है हम, और सुख दुख के अभिमान से रहित हम आनंद मात्र है। हम माने आत्मा, परमात्मा। तो सत्य चित्त आनंद, जो इसमें कहा था ना, ब्रह्मैवाहम समः शांत सच्चिदानंद। हमारा लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। कैसे है? कि इस आकार से रहित, आकार को जानने वाले हम सतमात्र है, वृत्तियों को जानने वाले हम चित्तमात्र है, आनंद की अनुभूति करने वाले, आनंद स्वरूप, अनुभूति करने वाले भी नहीं, आनंद स्वरूप हम, सुख का अनुभव करने वाले हम आनंद स्वरूप है। इस सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र में देश काल वस्तु की पहुंच नहीं है, उसकी दाल नहीं गलती। माने देश में सत बदल जाएगा ऐसा नहीं है, काल में चित्त बदल जाएगा, चैतन्य बदल जाएगा ऐसा भी नहीं है, वस्तु में आनंद बदल जाएगा ऐसा भी नहीं है। उपयोगिता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये वस्तु तो मिथ्या है। तो देश काल वस्तु से अबाधित जो सच्चित आनंद मात्र है, सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र है, उसमें देश की, काल की, वस्तु की दाल नहीं गलती। माने उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है, उसमें उसको छूने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। न तो देश हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को छू सकता है, परिवर्तन करने की तो बाद में बात है, न तो काल हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को स्पर्श कर सकता है, उसको मिटाने की बात तो दूर रही, उसको स्पर्श तक नहीं कर सकता काल सबको मिटा देता है, लेकिन हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को स्पर्श तक, वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं है। और सच्चिदानंद स्वरूप में वस्तु की भी दाल नहीं गलती, कोई वस्तु इसको अपने रूप में ढाल ले ऐसा नहीं हो सकता। अतः ये एक है, एकमेवा द्वितीयम, जो हमने कहा ना,
सदैव सौम्येदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम, यह एक और ऐसा एक जिसमें दो नहीं हो सकते। अद्वैत तत्व है, इसमें जड़ता नहीं है, ये चेतन ही चेतन है, चिन्ह मात्र है। देखो सभी मत, जितने भी मत है, हमारा ये वेदांत मत है, एक भक्ति मत है, एक सांख्य मत है, एक चारवाक मत है, एक बौद्ध मत है, बौद्ध में भी कई प्रकार है, एक जैन मत है, ऐसे कई मत है। वैसे तो 12 मत माने जाते हैं, मुख्य 6 है। तो सभी मतों में इस 3 बातों पर विचार किया जाता है। अरे कोई भी अध्यात्म का प्रवाह हो, उसमें ये 3 बातें देखी जाती है, सोचा जाता है इसके विषय में जानने की जिज्ञासा की जाती है कि जीव क्या है, दूसरा जीव जगत से परे है या नहीं, और जगत क्या है। 3 चीजें, जीव क्या है, जगत क्या है, और जीव जगत से पर है माने उत्कृष्ट है या दूर है कि नहीं, इनका विचार जीव और जगत से पर क्या है, पर माने परमेश्वर। तो जीव क्या है, जगत क्या है और जगदीश क्या है, सरल भाषा में समझ लो। इसका विचार हर एक मान्यता में, हर एक मत में किया गया है। तो इनका विचार तभी तक होता है जब तक बुद्धि अहम आकार की होती है। बुद्धि मैं हूँ, देखो हमारा अहंकार किस रूप में है, देहादि संघात में हूँ, ऐसा हम कहते हैं। देहादि संघात में सब आ जाता है। जैसे ये शरीर, ये मैं हूँ, तो समझो कि ये शरीर बीमार हो गया, इसमें व्याधि आ गई, बुखार आ गया, तो बीमार हो गए तो हम क्या कहेंगे, मैं बीमार हूँ। वास्तव में मैं चैतन्य आत्मा न तो स्वस्थ हो सकता है न बीमार हो सकता है, वो तो दोनों से अलिप्त है। बीमार शरीर है, शरीर में हमने मैं बुद्धि कर ली। अहम बुद्धि कहाँ हुई, शरीर में। अब इंद्रियों में भी अहम बुद्धि हो जाती है। अहम बुद्धि माने मैं पना, मैं बुद्धि, मैं की मान्यता। कैसे, जैसे समझो कि हम कहते कि कोई पूछे कि कोई यहाँ से निकला अभी, तो हम कहते हैं हाँ 2 व्यक्तियों को हमने जाते हुए देखा। हम नहीं देखते, देखती आँख है। बुद्धि ने आँख में मैं बुद्धि कर ली। मैंने 2 व्यक्तियों को जाते हुए देखा। मैंने देखा कि आँख ने देखा। आँख ने देखा, आँख ने मन को दिया, मन ने बुद्धि को दिया, बुद्धि ने विश्लेषण किया कि ये 2 व्यक्ति जा रहे हैं। अब आँख को देखने की सामर्थ्य, मन को सोचने की सामर्थ्य, बुद्धि को निश्चय करने की सामर्थ्य कौन देता है? यह चैतन्य की सन्निधि से मिलता है। चैतन्य ने देखा नहीं है, लेकिन चैतन्य की सन्निधि से आँख ने देखा। मन सोचता नहीं है, लेकिन चैतन्य की सामर्थ्य से, उसकी सत्ता और स्फूर्ति को प्राप्त करके मन ने सोचा। बुद्धि ने निश्चय किया कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं। ये निश्चय कैसे हुआ बुद्धि में? तो बुद्धि ने चैतन्य की सन्निधि में रहकर चैतन्य की सत्ता स्फूर्ति से उसके सामर्थ्य को बोरो करके, उधार लेकर निश्चय किया कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं। तो चैतन्य की सन्निधि मात्र से सब हमारा पूरा शरीर संघात काम करता है। चैतन्य पूरे शरीर संघात में व्याप्त रहता है। और मैं कैसा हूँ? मैं चेतन हूँ, मैं चैतन्य हूँ। तो जहाँ जहाँ चैतन्य, वहाँ वहाँ मैं बुद्धि हो जाना सहज है। पूरे शरीर में चैतन्य व्याप्त है तो पूरा शरीर मुझे मैं लगता है। हमारी इंद्रियों में चैतन्य व्याप्त है तो इंद्रियां मैं लगती है। मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने चखा, मैंने खाया, मैं सोया, मैं जागा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं करता, मैं भोगता, सब मैं हो गया। क्योंकि सब जगह चैतन्य व्याप्त है और चैतन्य की सामर्थ्य के कारण ही ये सब दिख रहा है। अब देखो ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? तो महाराज ये तो रुमाल दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? मेरे हाथ में आपको और कुछ दिख रहा है? तो नहीं, सिर्फ रुमाल दिख रहा है। रुमाल नहीं दिख रहा है महाराज। रुमाल प्रकाश के साथ दिख रहा है।
अगर ये रुमाल प्रकाश नहीं होता तो नहीं दिखता। अब रुमाल नहीं है तो प्रकाश तो है ही वहाँ पर। तो प्रकाश के सामर्थ्य से, प्रकाश की शक्ति से हमें रुमाल का पता चलता है। बस उसी तरह मैं चैतन्य मात्र हूँ, मेरी सन्निधि में सब कुछ हो रहा है। जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो सूंघा जा रहा है, वो जो चखा जा रहा है, जिसका स्पर्श किया जा रहा है, जहाँ आया जाया जा सकता है, जिसको लिया दिया जा सकता है, जिसको माना न माना कर दिया जा सकता है, संकल्प विकल्प निश्चय जो भी हो रहा है मेरी सन्निधि मात्र में हो रहा है। तो कहा कि जगत क्या है, जीव क्या है और जगदीश क्या है, इसका विचार कब होगा? इनका विचार तभी होगा जब मेरी बुद्धि इनमें रही होगी, माने अहम बुद्धि हो गई होगी। अगर मैं अहम ब्रह्मास्मि हो गया तो कौन जीव, कौन जगत, कहाँ ईश्वर, कहाँ जगदीश, जो है वो मैं ही मैं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और कुछ है नहीं, मेरे यहाँ अपने सिवा कुछ भी नहीं। ऐसी मस्ती छा जाती है और कुछ रहता ही नहीं, सब मैं ही मैं रूप हो गया। जैसे आपने यहाँ छुआ तो मैं क्या कहूँ, मुझे छुओ मत, अरे ये तो कंधा है, कंधा मैं हूँ। आपने यहाँ स्पर्श किया तो मैं कहूँगा कि मुझे मत छुओ, अरे मैंने कहाँ आपको छुआ, आपके गाल में हूँ, सर में हूँ, कमर में हूँ, आँख में हूँ, नाक में हूँ, ये मैं हूँ। जो भी मेरा चैतन्य जहाँ तक व्याप्त है वह सब मैं ही हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है सब जगह ब्रह्म, माने सर्वस्व, सब कुछ ब्रह्म है और सब कुछ में मैं तो आ ही जाता हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ। तो दूसरा कुछ बचा ही नहीं, तो जीव कहाँ रहा? जीव रूप में जो भासमान हो रहा है वह मैं ही हूँ। जगत रूप में जो भासमान हो रहा है वह मैं ही हूँ। जगदीश रूप की जिसको प्रतीति हो रही है वह मैं हूँ। तो कब तक जीव का विचार करेंगे, कब तक जगत का विचार करेंगे, कब तक जगदीश का विचार करेंगे? जब तक अहम बुद्धि रहेगी। इस शरीर संघात में जब तक अहम बुद्धि है तब तक इसका विचार करना पड़ता है। जब ये अहम बुद्धि छूट जाएगी तो कौन जीव, कौन जगत, कौन ईश्वर, सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा और कुछ तो है ही नहीं। हम कहेंगे महाराज आप तो इतने छोटे हैं और सूर्य देखो कितना बड़ा है। तो सूर्य की हस्ती का पता कैसे चलता है? मैंने आंख बंद कर ली, अगर समझो अभी सूर्योदय तो हो गया है, सूर्य तो यहाँ सामने दिख रहा है, लेकिन मैं सो जाऊँ तो कहाँ गया सूर्य? मेरे होने से सूर्य की प्रतीति है, मेरे नहीं होने से नहीं, माने सब मेरे होने से हो रहा है। तो कहते हैं कि ये जीव जगत जगदीश क्या है, इसका विचार भी तभी तक होता है जब तक अहम बुद्धि रहती है। हंति हन्यते इति हम, जो मरता है और जो मारा जाता है उसे हम कहते हैं। हम में अ जोड़ दिया, अहम, जो न मरे, जो न मारा जाए, अहम, वह मैं हूँ, जो मरता नहीं, जो किसी को मारता नहीं। नास्ति हम यत्र अहम, जो हम माने हन्यमान नहीं है, जिसकी हनन, जिसका हनन नहीं किया जा सकता है, वह मैं हूँ। तो हंति हन्यते इति हम, माने जो मरता है, जो मारता है, उसका नाम है हम। अहम माने जो न मरे न मारे, नास्ति अहम यत्र अहम, जो नहीं मरता, जो नहीं मारता, वह मैं है, वह अहम है। हम आकाश बीज है, आकाश जिसको कहते हैं ना, उसका हर एक का बीज होता है, आकाश बीज, वायु बीज, अग्नि बीज, ये सब। तो हम आकाश बीज है। यह अहम स्वरूप आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। क्यों नहीं आता जाता भाई? अहम रूप आत्मा आता जाता क्यों नहीं है? मैंने उदाहरण कई बार दिया है, जैसे समझो कि अरे राम राम राम, ये घट है, ये पेंसिल है, घड़े के अंदर पेंसिल रखी, यहाँ पर रखा हमने। अब इस घड़े को हम यहाँ से यहाँ ले गए, तो घड़ा तो गया, घड़े के साथ पेंसिल भी गई कि नहीं गई? हाँ गई। अब पेंसिल निकाल दो। अब यहाँ क्या है? घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, घटाकाश जिसको कहते हैं। यहाँ से हम यहाँ लाए तो घड़ा तो गया, घटाकाश गया कि नहीं? हम कहेंगे हाँ गया। नहीं गया। क्यों नहीं गया? पेंसिल क्यों गई और घटाकाश क्यों नहीं गया?
क्योंकि पेंसिल यहाँ थी, यहाँ नहीं थी, इसलिए गई। घटाकाश यहाँ था, आकाश कहाँ पर है? हर जगह व्याप्त है, ठसाठस भरा हुआ है, तो वह आएगा जाएगा कहाँ? जब जगह होगी तब तो जाएगा। जगह ही नहीं है ना, चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है, ठसाठस भरा हुआ है। अब जगह ही नहीं है तो यहाँ से वहाँ जाएगा कैसे? तो यह अहम स्वरूप आत्मा कहीं आता जाता नहीं, क्योंकि आने जाने की जगह ही नहीं है ना। कठोपनिषद में कहा है कि आत्मा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझसे पहले पहुँच जाता है। अच्छा, मेरी गति शायद कम होगी, मन की गति तो कितनी तेज है, तो मन की गति से भी तेज मन जहाँ जाता है वहाँ भी आत्मा है, पहले पहुँच जाता है। पहले पहुँच जाता है माने आत्मा जाता नहीं है, वहाँ है ही। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी इधर उधर की गति कर ले, आत्मा तो हर जगह है। तो इसलिए वह आता जाता नहीं, क्योंकि है ही। यह न मरता है न किसी को मारता है, अजर अमर है। अगर दूसरा कोई होता तो मरता मारता, कौन किसको मारे? आत्मा ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं। तो ये जो दिख रहा है वो क्या है? वो जैसे घड़े जैसा मिथ्याभास है, मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी ने लिया हुआ आकार है, घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह यह जगत ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म का विवर्त हमें दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। वास्तव में ब्रह्म के सिवा और कुछ है नहीं। तो कौन दूसरा है ही नहीं, तो कौन मारेगा और कौन मरेगा? तो न तो आत्मा कहीं आता जाता है, न तो यह मरता है, न मारता है, और न कभी दृश्य होता है, न कभी अदृश्य होता है। दृश्य और अदृश्य कब होगा? जब कोई देखने वाला अलग हो तब ना। मैं ही मैं को कैसे देखूं? स्वयं स्वयं को कैसे देखे? हमारे दादा गुरुजी उदाहरण देते थे कि एक बार वो किसी गांव में गए, वहाँ वो जो नट होते हैं ना, वो नट अलग अलग प्रकार के खेल कर रहा था। डोरी पर चल रहा था, बांस पर चढ़ रहा था, गुलाटी खा रहा था, सब जगह चढ़कर वो बैलेंस रख रहा था। तो गुरुजी ने उसने पूछा गुरुजी को कि गुरुजी कैसा लगा हमारा खेल? तो उसने कहा तुम्हारा खेल तो बहुत बढ़िया था। तो कहा गुरुजी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, सब कुछ कर सकते हो? तो उसका हाँ। अच्छा, एक काम करो, अगर मैं कहूँ वो काम अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हें ₹1,00,000 दूंगा। उस जमाने में ₹1,00,000 तो क्या बहुत बड़ी चीज़ है। उसने कहा हाँ महाराज बताओ, मैं कर दूंगा। तो उसने कहा अपने कंधे पर चढ़ कर दिखा दो। कोई खुद के कंधे पर कैसे चढ़ेगा? तो कहने का मतलब यह है कि दृश्य जब दूसरा कोई देखने वाला होगा तभी तो दृश्य होगा। मैं मुझको कैसे देखूं? चैतन्य अहम ब्रह्म, ब्रह्म को कैसे देखें? तो न वह कभी दृश्य होता है। जब दृश्य ही नहीं होता तो अदृश्य कैसे हो जाएगा? जो दृश्य है वह अदृश्य हो सकता है, जो दिख रहा है वह न दिखना हो सकता है। तो न कभी वह दृश्य होता है, न कभी अदृश्य होता है। दृश्य और अदृश्य दोनों जिसमें भासते हैं वह अखंड तत्व आत्मा है। तो न कभी वह मरता है, न मारता है, न कहीं आता है, न जाता है, न कभी दृश्य होता है, न कभी अदृश्य होता है। वह तो अखंड एक तत्व आत्मा ही है। देह उपाधि से चैतन्य का नाम हमने अलग रख दिया। तो ये आत्मा की विभूति है, माने उसका विवर्त हमें दिख रहा है। न तो आत्मा मरता है, न मारता है, न आता है, न जाता है, न दृश्य है, न अदृश्य है। वह अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम।